हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम भोपाल में हुआ गैस कांड के बारे में जानने वाले हैं। उस गैस कांड के अंदर जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, बहुत से लोगों की उसमें जान चली गई थी। और वो गैस कांड सिर्फ उस सीमित टाइम के लिए ही नहीं था, बहुत टाइम के बाद भी उसके लक्षण, उसकी डिजीज़ेस पनपती रही। तो उस गैस कांड के बारे में कुछ अनकही बातें बताऊंगी मैं आज आपको। पहले इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि जिसको नहीं पता है कि भाई क्या हुआ था उस टाइम पे। तो भारत के मध्य प्रदेश का जो शहर है एक भोपाल, उस पे 30 दिसंबर के दिन सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। कौन सी दुर्घटना? औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बोहाइड्रेट नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता का अर्थ है कि शरीर के अंगों से वो छूट गए, उसके शरीर के अंग निकल गए से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, जिसका रासायनिक नाम है, नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। कीटनाशक जो खेत खलिहानों में कीटों को मारने के लिए डाला जाता है, उसके लिए उस गैस का निर्माण किया जाता था। और उस गैस रिसाव के कारण ही ये घटना घटित हुई, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। मरने वाले के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या तकरीबन 22,059 थी। मध्य प्रदेश की तात्कालिक सरकार ने 3,787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान यह भी बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत 2 सप्ताह के अंदर हो गई थी और लगभग 8,000 से लोगों तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। उस गैस के द्वारा जो जो बीमारियां फैली थी, उसके कारण भी लोग मारे गए। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। आंशिक रूप का अर्थ है कि जो उस गैस की, उस कीटनाशक गैस की जो डिजीज़ थी, वो आंशिक रूप से मतलब एक जेनेटिक रूप में मनुष्य के अंदर प्रवाहित हो गई, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होगी। 3,900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता का शिकार हो गए। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता रहा है। इसलिए 1993 में भोपाल को इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाली दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। इस जगह पर भोपाल डिज़ास्टर 1984 टू द सफरिंग कंट्रीज सो डज द स्ट्रगल, इस रूप में यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है। अब मैं बताती हूँ कि इस भयानक घटना की अनकही बात क्या थी। तो 4 दिसंबर 1984 की वो भयानक रात भोपाल शहर में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के कारखाने में मिथाइल आइसोनेट गैस नामक गैस का रिसाव शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरा शहर लाशों के ढेर में बदल गया। एक ही रात में 15,000 लोग, क्या बच्चे क्या बूढ़े, तड़प तड़प कर मर गए। हवा का बहाव जिस ओर जाता गया, तड़पती चीखें, चिल्लाती आवाज़ों के साथ लाशों का ढेर लगता गया। पूरे देश को बता दिया गया कि भोपाल में जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन वास्तव में वो एक्सीडेंट नहीं, एक एक्सपेरिमेंट था, एक परीक्षण था। वो जो गैस रिसाव था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। दरअसल अमीर देशों की बहुत सी कंपनियां हथियार बनाती है
और अमेरिका जैसे देश की 85% आमदनी हथियारों की बिक्री से ही होती है। जैसे फोर्ड कंपनी हमारे देश में कारें बेचती है, आपने फोर्ड की कारें देखी होगी एड्स में। अपने देश अमेरिका में हथियार बनाती है। जनरल मोटर्स हमारे यहाँ कारें बनाती है, बेचती है और अपने देश में हथियार बनाती है। ऐसी ही और अन्य कंपनियां अमेरिका में हथियार बनाने का काम करती है। तो कुल मिलाकर हथियारों का व्यवसाय चलना चाहिए, ये उनकी हमेशा से ज़रूरत रहती है। और आप जानते हैं कि हथियारों का व्यवसाय दो ही तरीके से चल सकता है, या तो देशों में आपस में युद्ध चल रहा हो, उस वक्त वहाँ हथियार बेचे जाए, और पूरी दुनिया पर कोई युद्ध चल रहा हो तो वहाँ हथियार बेचे जाए। हथियारों का सबसे ज़्यादा उपयोग इसी टाइम पे होता है। और आप जानते हैं आजकल पूरी दुनिया में एक अशोधित युद्ध चल रहा है जिसे आतंकवाद कहते हैं, टेररिज्म कहते हैं। वो चाहे कश्मीर में हो, आसाम में हो या नागालैंड में हो या कहीं और, वहाँ अब आतंकवादियों को हथियार बेचने का काम ऐसी ही कंपनियां करती है। हथियार मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक कौन सा? एक तो बंदूक और बम गोला बारूद, लेकिन आज की दुनिया में कुछ खतरनाक तरह के भी हथियार बनते हैं जिनको हम केमिकल वेपन्स कहते हैं, रासायनिक हथियार। एक तो हथियार होता है कि हाँ भाई गोला बम, परमाणु बम, ये सब हथियार, लेकिन जो रासायनिक हथियार होते हैं वो कई पीढ़ियों को ख़राब कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्षतिपूर्ण हथियार हैं। ठीक है, तो कुछ भिन्न तरह के भी होते हैं ये रासायनिक गोले, जो कि जहरीली गैस भरी जाती है इनके अंदर, और जब बम फटता है तो यह गैसें वातावरण में फैल जाती है और लोग इन्हें सूंघते हैं और मरते हैं। मिसाइल आइसोनेट और ऐसी 2-3 और गैसें हैं। और ये जो भोपाल के कारखाने में जो गैस निकली थी उस टाइम पे, मिथाइल आइसोनेट, और इस मिथाइल आइसोनेट का गैस का टेस्ट करके देखना हो कि ये कितने लोगों को मार सकती है। ये अमेरिका में नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो मानते हैं कि अमेरिका में लोगों की ज़िंदगी की कीमत बहुत है, और अमेरिका जैसे किसी भी अमीर देश में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका पर्यावरण के कानून बहुत मजबूत हैं। तो ऐसी जहरीली गैसों के प्रयोग के लिए अमेरिका जैसे देशों की कंपनियां हिंदुस्तान जैसे देशों की तलाश करती है। और यही हुआ था भोपाल गैस कांड में, कि अमेरिका द्वारा इस केमिकल वेपन को यहाँ पे उपयोग किया गया था। इस मिसाइल आइसोनेट गैस को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चला था कि ये कितने लोगों को किस दायरे तक मार सकता है। मिथाइल आइसोनेट गैस निकली और 15,000 लोग एक ही झटके में मर गए। पिछले 30 साल में 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मौत का तांडव आज भी वहाँ चलता है। लोगों के जीन में उसका असर हो चुका है क्योंकि केमिकल्स उनके जीन में, जेनेटिक में पहुँच चुके हैं। और इस परीक्षण के बाद अमेरिका, यूरोप की फ़ौजों ने खाड़ी युद्ध में ये रासायनिक हथियार इराक पर गिराए और उसके उनको बराबर परिणाम मिले। यहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वेपन है, ये एक झटके में 15,000 लोगों को मार सकता है। तो जब अमेरिका ने इराक के ऊपर इस बम को गिराया, इस केमिकल वेपन को, तो उसे सेम यहाँ का दिखा कि हाँ जैसे वहाँ मरे थे यहाँ भी उसी दायरे में लोग मारे गए हैं और उनको बराबर परिणाम मिले। लेकिन ये बम गिराने से पहले के प्रयोग हिंदुस्तान, कोलंबिया, चिली जैसे गरीब देशों में किए गए। जहाँ की सरकारें बिकाऊ होती है वहाँ ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सरकारें बिकाऊ होती है, वहाँ पे ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। उस वक्त हमारी सरकार द्वारा ही ऐसी चीज़ें की गई जिस वजह से यह भयानक तांडव हमारे देश में मचा। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। काफ़ी डीप चीज़ थी ये, ज़्यादा खुल के सामने नहीं आई क्योंकि अमेरिका द्वारा करवाया गया था। भारत के कुछ लोगों ने पैसे खा करके ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और दुखपूर्ण है, देशद्रोहिता वाला कार्य है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, लास्ट तक देखा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।